स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ईवीएम के बहाने 2024 की तैयारी, शरद पवार ने बुलाई विपक्षी दलों की बैठक, बनेगी रणनीति। एक और बड़ी अपडेट, पूरे मेले के बेटे यदुवेंद्र यादव ने कांग्रेस ज्वाइन की, बोले बीजेपी में कार्यकर्ताओं की हो रही है उपेक्षा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया के समर्थन में किया प्रदर्शन, कहा फर्जी है आरोप। एक और बड़ी अपडेट, जब तक अनुच्छेद 370 फिर से लागू नहीं होता तब तक नहीं लड़ूंगी चुनाव, केंद्र की मोदी सरकार पर बरसी महबूबा मुफ्ती। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। ईवीएम के बहाने 2024 की तैयारी, शरद पवार ने बुलाई विपक्षी दलों की बैठक, बनेगी रणनीति। दरअसल दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ईवीएम पर चर्चा के लिए गुरुवार को बड़ी बैठक बुलाई है। उन्होंने राज्यसभा में विपक्षी दलों के फ्लोर नेताओं को इस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। बता दें कि बैठक गुरुवार शाम 6 बजे शरद पवार के घर पर होनी है। इसे लेकर सभी विपक्षी नेताओं को पत्र लिख गया है। एनसीपी चीफ ने कहा है कि वो उन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बैठक में बुला रहे हैं जिन्हें रूरल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को लेकर संदेह है। बता दें कि शरद पवार ने कहा है कि बैठक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के ध्यान में रखते हुए बुलाई गई है। साथ ही इस दौरान आईटी प्रोफेशनल्स और क्रिप्टोग्राफरों की राय भी सुनी जाएगी। बता दें, इसके बाद ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर अंतिम राय सामने आ सकती है। बताएं कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों की ओर से रूरल ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसे लेकर मुख्य चुनाव आयोग की ओर से संदेह का जवाब देने का वादा किया गया था। बता दें, चुनाव आयोग को भेजा गया पत्र सीसीई की रिपोर्ट में बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाए गए हैं। बता दें, इसमें जाने माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोफेसरों, क्रिप्टोग्राफरों और रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों के विचार भी शामिल है। सिविल सोसाइटी की ओर से मई 2022 में एसीआई को इसे लेकर एक पत्र भेजा गया था। इसके बाद 2 सप्ताह के बाद रिमाइंडर भी भेजा गया। हालांकि एसीआई ने इनके पत्र को स्वीकार ही नहीं किया। मालूम हो कि ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। चलिए अगली खबर, पूरे मेले के बेटे यदुवेंद्र यादव ने कांग्रेस ज्वाइन की, बोले बीजेपी में कार्यकर्ताओं की हो रही है उपेक्षा। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर में भाजपा को झटका लगा है। बता दें, अशोकनगर जिले के मुंगावली के भाजपा नेता यदुवेंद्र यादव ने बुधवार को भोपाल में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ यदुवेंद्र यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। बता दें कि पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर जयवर्धन सिंह, अरुण यादव और अन्य नेता मौजूद रहे। बता दें, यदुवेंद्र यादव के साथ उनके समर्थकों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। उनके साथ 500 गाड़ियों का काफिला भोपाल आया। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि यदुवेंद्र सिंह यादव ने बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के अपने मन से तय किया है कि मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें कांग्रेस के साथ जुड़ना है। बता दें, यदुवेंद्र यादव के पिता राव देशराज सिंह यादव मुंगावली से 3 बार विधायक रहे। मेरे पिता ने भाजपा को खड़ा करने में बहुत मदद की। यदुवेंद्र यादव ने पीसीसी में कहा है कि मैं, मेरी पत्नी और मां वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। हमारे परिवार ने भाजपा की सेवा की, लेकिन सिंधिया भाजपा में आए तो अशोकनगर में पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होने लगी। अशोकनगर में एसटी/एससी की जमीनों पर कब्जा कर ली गई। बता दें, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अब भाजपा की विचारधारा नहीं बची है। सभी अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। अशोकनगर में 1.5 से 2 किलोमीटर की कॉलोनी काटी जा रही है। हमारे लोगों पर झूठे केस लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों और कार्यकर्ताओं से बात की तो सभी ने कांग्रेस ज्वाइन करने की बात की। बता दें, यदुवेंद्र यादव को कांग्रेस में लाने में मुख्य भूमिका चंदोसी से कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान ने निभाई। हालांकि दोनों के परिवारों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद रही है। अब दोनों दुश्मनी भूलकर साथ आ गए हैं। बता दें, मुंगावली गुना संसदीय क्षेत्र में आता है। पिछले लोकसभा चुनाव में गुना में बीजेपी को ओपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। चलिए अगली खबर, आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया के समर्थन में किया प्रदर्शन, कहा फर्जी है आरोप। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शकों, विधायक और कार्यकर्ताओं ने न्याय की मांग करते हुए भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि पार्टी का कहना है कि दिल्ली की जनता मनीष सिसोदिया के साथ है और जब तक न्याय नहीं मिल जाता ये लड़ाई सड़कों पर ऐसे ही जारी रहेगी। इस दौरान
आम आदमी पार्टी नेता और एमसीडी मेयर शोली ओबराय ने कहा है कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी तब हमारा एक ही नारा था कि हमें अपने देश के भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। लंबी लड़ाई लड़ते हुए दिल्ली और पंजाब की जनता ने हमें जनादेश दिया। दिल्ली का शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल न सिर्फ दिल्ली और देश में बल्कि विश्व स्तर पर चर्चा में है। जिस गति से देश में पार्टी का गिराव बढ़ रहा है, भाजपा को डर लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो भाजपा को पूरे देश से सफाई कर सकती है, इसलिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि कुछ दिनों पहले भाजपा ने मनीष सिसोदिया पर झूठा आरोप लगाकर सीबीआई से गिरफ्तार करवा दिया। सीबीआई के बाद अब ईडी ने मनीष सिसोदिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जो व्यक्ति दिल्ली के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के उद्देश्य से अच्छी शिक्षा पर जोर देता है, ऐसा महान व्यक्ति भ्रष्टाचार कैसे कर सकता है? हम सभी उनके साथ खड़े हैं। चलिए अगली खबर। जब तक अनुच्छेद 370 फिर से लागू नहीं होता तब तक नहीं लड़ूंगी चुनाव, केंद्र की मोदी सरकार पर बरसी महबूबा मुफ्ती। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बुधवार 22 मार्च 2023 को समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो तब तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक कि भारत सरकार अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं करती। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये मेरे लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। उन्होंने कहा है कि जब भी मैंने सदन की सदस्यता की शपथ ली थी तो वो 2 संविधानों के तहत था। जम्मू कश्मीर का संविधान और भारत का संविधान एक ही साथ, 2 झंडों के साथ। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि बेवकूफाना लगता है, लेकिन ये मेरे लिए भावनात्मक मुद्दा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सांसदीय चुनाव लड़ेंगी, पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि इसका कुछ पक्का नहीं है। उन्होंने कहा कि सांसदीय चुनाव मुझे अभी कुछ पता नहीं। इस सवाल पर कि क्या अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने की मांग करने वाला गठबंधन पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन एक गठबंधन के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेगा, महबूबा ने कहा है कि इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा है कि हमने इस पर कभी चर्चा नहीं की है। हम चुनाव साथ मिलकर लड़ने वाले हैं या अलग अलग। जब तक हम सभी साथ नहीं बैठते हैं उसके बाद ही हम इस बारे में बात कर पाएंगे। बता दें, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली के केंद्र सरकार के दावे पर महबूबा ने कहा है कि अगर पंचायत चुनाव लोकतंत्र की असल परीक्षा है तो फिर देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद क्यों है? पीडीपी अध्यक्ष ने कहा है कि वो लोग पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये चुनाव पहली बार हुए हैं। अगर पंचायत लोकतंत्र की असल परीक्षा है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? पंचायत विधानसभा का विकल्प नहीं हो सकती है। चलिए अगली खबर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव आपने जारी की 80 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में 20 मार्च को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने 80 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि पार्टी के सूत्रों के अनुसार आम आदमी पार्टी कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कर्नाटक में मई महीने के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।